आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला शमूएल की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है हन्ना की प्रार्थना क्या थी। तो यहाँ पर लिखा है कि तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता, हर एक से बातचीत का मेरे पिता। प्रभु जी, यहाँ पर हम देखते कि हन्ना जो है प्रभु एक बांझ थी मेरे पिता, लेकिन जब आपसे प्रार्थना की उसे अपने बेटे के साथ ब्लेस किया प्रभु जी। वैसे आपके बेटा बेटे जितने सुने प्रभु आज की प्रार्थना वचन, जितने सुने और देखे वो प्रभु आशीष पाए, उनके जीवन में पिता बांझ पर दूर होने पाए और वे बच्चों से ब्लेस होने पाए और आस पे बरकत पाए, उनके हर काम सफल होने पाए। आज के वचन के जो इनके जो सोगना फला सोने देश मसीह राजा सभी पवित्र आत्मा सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, हर की सोगना फला है पिता तेरे आत्मा सौंपते हैं और पिता पुत्र वस्त्र आत्मा देते खुदा ने ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा उधर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हन्ना थी खाने और पीने के बाद यहोवा के मंदिर में चौखट के बाजू के पास बैठ गए और वहाँ पर एली भी याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। और जो हन्ना थी वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर ही रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना इस प्रकार से कहा। तब हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। और फिर एली ने अपनी दासी को अच्छी स्त्री ना जान हन्ना कहती कि अपनी दासी को अच्छी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। फिर आज जो यहाँ पर हम देखते कि जो एलकाना नाम का व्यक्ति था, उसकी 2 पत्नियाँ थी, एक हन्ना और एक पनीना। पनीना के बच्चे थे और हन्ना के नहीं थे, इसलिए पनीना जो थी हन्ना को चिढ़ाती थी और उसे परेशान करती थी। और इसीलिए वो जो एलकाना था हर प्रतिवर्ष परमेश्वर के भवन में जाया करता था और परमेश्वर को भेंट यानी कि होम बलि दिया करता था अपने परिवार की सुख शांति के लिए। और वहाँ पर वो गए हुए थे। और जब वो हन्ना जो थी खाना खाने के बाद परमेश्वर के मंदिर में गई और अपनी बात मन के अंदर ही प्रार्थना कर रही थी, वो उसके होठ नहीं हिल रहे थे। मेरा जो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मन में प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन मेरा जो हमारा परमेश्वर मन की बातें भी सुनता है और मुंह से बोलते हैं वो भी सुनता है। तो यहाँ पर जो हन्ना थी मन की बातें मन के अंदर प्रार्थना कर रही थी, उसके होठ हिल रहे थे, शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। और इसी के कारण जो एली था वो कह रहा था कि तू नशे में है, अपना नशा उतार। लेकिन हन्ना ने कहने लगी कि मैं दुखिया हूँ, मैं दुखियारी हूँ, मैं परेशान हूँ और मैं कोई मदिरा कोई नशे में नहीं हूँ। मैं परमेश्वर यहोवा को अपनी दिल की बातें बता रही हूँ। और जब वो बताई उस बात को जब एली ने सुना, तो एली ने भी कहा कि तुझे परमेश्वर मन चाहा वरदान दे। और कुछ दिनों के बाद मेरा जो हम देखते कि हन्ना परमेश्वर की ओर से गर्भपात पाई गई। तो मेरे जो हमारा परमेश्वर जो है मन की बातें मन की प्रार्थना भी सुनता है और मुँह से बोलते वो भी सुनता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा बांझपन है या आपके कोई काम सफल नहीं हो रहे हैं या आपका कोई काम बन नहीं रहा है या कोई रुकावट आ रही है या कोई आपके परिवार
बदलाव नहीं आ रहा है या आपका परिवार विश्वास में नहीं आ रहा है तो आप प्रार्थना करें, चाहे आप मन से प्रार्थना करें, चाहे आप मुंह से प्रार्थना करें, चाहे आप दिल से करें, परमेश्वर आपकी सुनेगा, क्योंकि वह परमेश्वर सुनता है। यदि हम कहते हैं कि जो मुंह से बोलते हैं उनकी सुनता है, तो गूंगे की ऐसी प्रार्थना उनको परमेश्वर को सुनाई देंगे, क्योंकि परमेश्वर गूंगे की प्रार्थना भी सुनता है और हमारी भी सुनता है। वो परमेश्वर सुनता है और हर एक को उत्तर देता है। इसलिए आपके जीवन में कोई ऐसा समस्याएं है तो आप भी प्रार्थना करें खुदाबंद से, आपको भी वो बच्चे से ब्लेस करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला है। लेकिन हम दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि जो हन्ना है वो अपना मन्नत मानती कि जो मेरा पहला पुत्र होगा मैं उससे परमेश्वर के भवन में सेवकाई के लिए दूंगी। हालेलुया। यदि आपके जीवन में भी कोई बच्चा नहीं है तो आप एक पुत्र परमेश्वर यहोवा को समर्पित कर दे सेवकाई के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप परमेश्वर से मन्नत माने कि प्रिय यहोवा, मेरे यहोवा, मेरा बच्चा पहला होगा तो मैं उसे आपकी सेवकाई के लिए दूंगी। आपके से दूर नहीं जाएगा, वो भी सेवकाई के लिए जाएगा। तो आप इस प्रकार से मन्नत मान सकते हैं जैसे हन्ना ने मन्नत मानी, और आप किसी प्रकार की मन्नत मान सकते हैं, लेकिन यहोवा को भावता हुआ मन्नत माने, अन्यथा ऐसा ना माने कि जो आप उससे पूरा ना कर सके। इसलिए आप जो पूरा कर सके वही मन्नत माने और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपकी हर एक प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, चाहे आप मुँह से बोले, चाहे आप मन में प्रार्थना करें, हर एक प्रार्थना को सुनता है। वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, मन की बातें जानने वाला परमेश्वर है। जब वो हन्ना के उत्तर दे सकता है तो आपके उत्तर जरूर मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हर एक प्रश्न का उत्तर उसके पास है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि जब आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। क्योंकि जो हन्ना थी वो कई दिनों से बांझ थी और परेशान थी, यानी कि जो पनिन्ना थी उसके 2 बच्चे हो चुके थे, उसके बाद इसको बच्चा मिला था। यानी कि वो शादी के बाद 15-20 साल वो बांझपन में रही और परेशान रही। लेकिन वो परमेश्वर यहोवा के पास गई और जब आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना की तब उसकी सुनी, क्योंकि जो एलकाना था जो शादी होने के बाद ही वो परमेश्वर यहोवा को, ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर को नहीं मानता था, मानने लगा, लेकिन उससे पहले भी वो परमेश्वर को मानता था। लेकिन जब शादी करके आता भी वो परमेश्वर के प्रतिवर्ष हर साल वो परमेश्वर के भवन में जाया करता था। क्या वो जब प्रार्थना नहीं करती हन्ना? लेकिन करती थी, लेकिन वो भी आत्मा और सच्चाई से नहीं करती थी और आंखों में आंसू लेकर नहीं, रोने और बिले बिले कर नहीं करती थी, लेकिन अपने मन चाहा जिसे मन में लगे उसी प्रार्थना करते थे। लेकिन जब वो आत्मा और सच्चाई से किया उसकी परमेश्वर ने सुना। तो आप भी आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें, अपने दिल और तन मन से करें, और आप बिले बिले कर परमेश्वर के सामने कहें, पश्चाताप अंगीकार करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और आए हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखा सुना प्रभु, उनके लिए मैं हर एक के लिए दुआ करता यीशु के नाम से, इनके बांझपन दूर होने पाए पिता। जिस हन्ना के जीवन में प्रभु आपने बच्चा दिया प्रभु, ब्लेस किया आप बच्चे से, वो आपके बेटा बेटे ब्लेस होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए खुदावन यीशु राजा, हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाने पाए पिता। इनके परिवार सारा बदले प्रभु जी, इनके जीवन में इनके परिवार में बदलाव आए प्रभु जी, आशीष पाए देने वाले बने यीशु के नाम से। और आपके बेटा बेटी का साक्षी दे सोने दे यीशु राजा, सभी को तो ब्लेस कर आशीषित कर खुदा तिलों में ढाप ले मेरे पिता। हरि को सिखा समझा और आपके आत्मिकता बड़ा, प्रार्थना वचन बड़ा, आपके राज्य की वारिस बनाए सोना दे यीशु राजा। सभी तरह आत्मा सौंपते हैं, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे यीशु राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, आप सभी को गुड ब्लेस यू ऑल, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं। प्रभु आपको दुगनी आशीष दे, और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की।